हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिच पाइनएप्पल की रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए। रिच पाइनएप्पल केक। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, क्या क्या इसमें पड़ता है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे पिसी हुई चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख रखे हैं स्टार्टिंग में ही। ये हमारा छना हुआ मैदा है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में पहले ही बता दिया है। ये तेल मैंने लिया है, देखिए इस कप से मैंने लिया। रिफाइंड ऑयल है, मूंगफली का या सनफ्लावर ले आप पतंजलि का। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये 1/4 कप है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून। इस तरह से आप मेजरमेंट कर लें। और अब मैं 1 के बाद आधे और चम्मच ले रही हूँ, यानी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया मैंने। और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से दही को अब डाल दिया है बड़े बोल में। इसमें मैंने पिसी हुई चीनी मिलाए और इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में आप 5-6 मिनट फेंट लें। सारे दही के जो हैं थक्के कम से कम मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसमें आप डाल दीजिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और इसे फेंट के हल्का सा चला के, ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 2-4 बार ऐसे घुमा के। और इसे हल्का सा इस तरह से चला के रख लें 5 मिनट के लिए इसमें, जब तक कि बबल्स ना आ जाएं। अब इसे ढक के मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने देखिए टिन में पहले से डस्टिंग कर लिया है। हमारे ये दही रेडी हो गए हैं। किस तरह से खमीर जैसा बन चुका है या बबल्स इसमें हो चुके हैं, जो हमारे केक को फुलाने में हेल्प करेगा। और धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मैदे को डालते जाएं और एक ही डायरेक्शन में हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं। अब ज़्यादा आपको फेंटना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बस हल्का सा घुमा के मिक्स किया मैंने। बस हमें मैदा मिलाना है सारी। जब इस तरह से आप कर ले प्रोसेस को पूरा, तो अब इसमें 1 टीस्पून डालें आप इनो पाउडर। क्योंकि हमने हल्का सा जो फेंटा है उससे कुछ बबल्स कम हो गए हैं, तो हल्का सा आप इसमें 1 टीस्पून डाल के इसे मैं फिर से छोड़ रही हूँ ताकि खमीर बन जाए 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला। पाइनएप्पल एसेंस 5-6 बूंद आप डालिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उभर के, क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल सकते हैं आप, अगर आपकी मर्जी हो तो। फूड कलर मैंने हल्का सा डाला, 2-3 ड्रॉप्स। हल्का, हमें क्रीम कलर का ही कलर चाहिए, ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो कलर बहुत डार्क हो जाएगा आपका। अब हल्का सा इसे धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ अपने मोल्ड में, जो मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था ऑयल से, और सूखे मैदे की डस्टिंग करके मैंने रेडी रखा था। अच्छी तरह से इसमें आप सारे बैटर को डाल के देख सकते हैं। इससे पतला हमारा बैटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा हो तो चलेगा। इस तरह से 2-4 बार आप इसे थपथपा दें ताकि सेट हो जाए। और यहाँ मैंने प्री हीट पहले से कर रखा है कुकर को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब मैं फ्लेम को लो करके इसमें डाल रही हूँ केक को बिल्कुल सेंटर में। आप नमक पर भी रख सकते हैं, आधे किलो नमक या 1 किलो नमक पहले से डाल के मैंने स्टैंड लगा रखा था।
और बिना सीटी के रबर रहेंगे, लेकिन कुकर में सीटी नहीं लगानी है। आप इसे छोड़ दीजिए। मीडियम साइज के मेरे केक हैं तो आपका 30 या 35 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद देखिए मैं चेक करके बताती हूँ कितना पका है हमारा, या कहीं कच्चा होगा तो चिपचिपा सा मेरे इस सीक में ज़रूर आ जाएगा। बताती हूँ मैं, देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा है नहीं। तो आप इसे ढक के 5 मिनट छोड़ सकते हैं, और अगर हो चुका है तो आप निकाल लें। मेरा हो चुका था, मैंने निकाल दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से पहले आप मोल्ड से ना निकालें, वरना केक टूट जाएंगे आपके, गरम गरम निकालेंगे तो। पूरी तरह ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे इसे टाइम दीजिए। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ कैसा हमारा केक बेक हुआ है। ये वाली स्टेप सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपका अच्छा बेक हो गया तो फिर केक आपके ऑब्वियसली अच्छे बनेंगे। धीरे धीरे नाइफ के सहायता से आप पहले साइड वाले को चला के घुमा के अलग कर लें। और मेरा ये दूसरे टाइप का मोल्ड है तो मैं इसे बेस वाला है निकलने वाला, इस तरह से निकाल रही हूँ। नहीं तो आप इसे पलट के निकालिए उल्टा करके। ये भी मोल्ड अच्छा होता है, केक को एक बेस मिल जाता है तो आराम से आप उसी साइज पे डेकोरेशन करने के लिए ज़रूरी है। दिखाती हूँ मैं कितना सॉफ्ट कैसा बना हमारा केक। अभी मुझे निकालने होंगे, वो चिपके हुए हैं बेस में। पूरी तरह ठंडा हो चुका है, कितना स्पॉन्ज है देख सकते हैं, देखिए बहुत स्पॉन्जी बना है हमारा केक, सॉफ्ट भी है और पूरी तरह ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे मैंने रख लिया टर्न टेबल पे। एक बड़ा बेस आप रखिए जिस पे आप डेकोरेशन करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में ही उसे कटिंग के बाद रख सकते हैं। मेरे पास तो ये शीशे का ही प्लेट है, इसी पर मैं अक्सर बनाती हूँ 2 पाउंड का केक भी। तो हम इसे 4 लेयर में कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े मोटे हैं केक हमारे। 4 उंगली के हैं तो एक एक उंगली की मोटाई इसके लेयर की होनी चाहिए, हाफ इंच की। अगर पतले बने तो आप 3 लेयर कीजिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा गड्ढा था तो कटिंग सेट करके जो हमारा ऊपर वाला टॉप वाला है, हल्का दबा था बीच में, लगा दिया वहाँ। क्रीम मैंने फेंट के रखे हैं पहले से, आपको पिछले मेरे वीडियो में मिल जाएंगे कैसे क्रीम को फेंटा जाता है। ब्लूबेरी केक में मैंने पूरा मेथड अच्छे से दिखाया है, क्रीम फेंटने का सही तरीका। और कूपन में मैं इस तरह से भर ली हूँ, नोजल को मैंने लगा लिया था पहले ही कूपन में। और इसे भरने के बाद आप एक रबर बैंड लगा के पैक कर लें और इसे साइड में रखें। अब मैं शुगर सिरप से सबसे पहला वाला लेके लेयर को जगह जगह उसे आप भिगो दें, जितनी ज़रूरत हो उतनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, गीले भी नहीं करने हैं केक को। साइड वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दे, वो हल्का हार्ड होता है साइड वाला पोर्शन केक का। और इस तरह से एक लेयर क्रीम की डालें इसके ऊपर आप। क्रीम की कोटिंग मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं रखी हूँ ये ग्रेट करके वाइट चॉकलेट, पल्प डाला मैंने और फिर मैंने एक लेयर दिया पहला वाला जैसे मैंने किया था। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ सेम प्रोसेस। इसी शुगर सिरप से मैं डिप कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। और किस तरह हमारी लेयरिंग का काम करना है देखिए, केक के कटिंग के लेयर के ऊपर पहले क्रीम डालनी है और उसे अच्छी तरह से फैला देना है।
और जब यह एक लेयर क्रीम का हो जाए पूरी अच्छी तरह से, थोड़े थिक ही रखें। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पल्प, माला का है यह। पाइनएप्पल पल्प को डाल के इसे हल्का सा फैला दें चारों तरफ। अब इसके ऊपर आपको डालने हैं ग्रेटेड वाइट चॉकलेट। इसी से हमारा यह रिच पाइनएप्पल केक बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्रीमी क्रीमी मिल्क टाइप का। हो गया। फिर से हमने एक और कोटिंग ब्रेड के डाले केक के, और इस केक के ऊपर फिर मैं इस तरह से शुगर सिरप डाल दी हूँ। क्रीम की फिर एक लेयर डालिए। फिर से उसके बाद पाइनएप्पल के 3 से 4 टीस्पून कम से कम पल्प को डाल के फैला दीजिए। ग्रेटेड चॉकलेट डालिए, चारों तरफ फैला दीजिए। और फिर ये हमारा एक और लेयर इसके ऊपर आ गया। अब हमें इसे फिर से भिगोना है शुगर सिरप से। हल्के हल्के प्रेस करते जाएं ताकि आपका केक कटिंग के वक्त अलग ना हो, एक साथ सब अच्छे से चिपक जाए, बाइंड हो जाए। बाद में इसे हम दबा नहीं सकते हैं, तो थोड़े थोड़े हमें प्रेस कर करके दबाते रहना चाहिए, क्योंकि टॉप वाले पोर्शन पे रखने के बाद आप दबा नहीं पाएंगे। ये हमारा लास्ट वाला बन गया टॉप का। इसे अच्छी तरह से आप साइड साइड में जहाँ भी ज़रूरत हो क्रीम को लगाते हुए इस तरह से स्पैटुला से आप इसे अच्छे से फैलाते जाएं और चिकना कर लें। थोड़ी डिजाइन वाले ये आते हैं स्पैटुला, इसे मैं हल्का सा डिजाइन की तरह इसे यूज कर रही हूँ, देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। चारों तरफ आप बोर्ड को क्लीन कर लें और उसके बाद जहाँ भी आपको हल्का सा ऊंचा नीचा लग रहा हो, रूखा लग रहा हो, उसे चिकना करके ये कर लें। बाकी तो यह हमारा फ्लावर से ढक जाएगा ऊपर का, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही। उसके बाद इस तरह नोजल से आप फ्लावर बनाते जाएं। बहुत तरह के नोजल आते हैं मार्केट में, थोड़े बड़े वाले फ्लावर में बना रही हूँ, मोटे वाले लेके, क्योंकि मुझे इस पे करौंदा चेरी लगाना है गोल गोल, तो फ्लावर भी मैंने बड़े बड़े ही डाले हैं। छोटे छोटे साइड में भी नीचे वाले केक के नीचे आप बॉर्डर बना दें फ्लावर से, इस तरह से नोजल से। और फ्लावरों के बीच में एक एक करके गोल गोल एक ही साइज के चेरी से सजा दें। चेरी साइज में छोटे बड़े होते हैं तो मुझे चुनना पड़ रहा है, एक साइज का मिल नहीं पाता अक्सर। मीडियम साइज के हैं, मैंने मीडियम साइज के लिए हैं और साड़ी के टॉप पे लगा दिया फ्लावर के। आप थोड़ा सा पल्प डालें पाइनएप्पल का सेंटर में, क्योंकि इसी पल्प से हमारा डेकोरेशन भी हो रहा है और केक में टेस्ट भी आएगा। स्पून की सहायता से इसे फैला दें।
जितना आपका पतला सा एक कोटिंग हो जाए उतना आप डालें। 5-6 टीस्पून या फिर 1-2 चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं। साइड से मैंने हल्के से गीला करके थोड़े से मैंने पानी डाल के मिला के 1/4 पल्प में गीला किया और फिर इसे थोड़े थोड़े ड्रॉप्स की तरह मैं गिराते जा रही हूँ। अलग से ही ये करना पड़ेगा आपको, इस तरह से नीचे बहते हुए थोड़े थोड़े। अब डेकोरेशन का काम कंप्लीट करना है हमें। ये हमारा छोटा छोटा आता है बॉल्स, शुगर बॉल्स होते हैं कलरफुल। इसे आप डाल के चारों तरफ से ऊपर और साइड से इस तरह से चिपका दे। गोल्डन, सिल्वर और बहुत सारे कलरफुल होते हैं, तो आपको जैसे भी मार्केट में मिले अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैं कुछ गोल्डन बॉल्स और कलरफुल बॉल्स को इस तरह से फेंक फेंक के इसमें चिपका रही हूँ। ये खुद चिपक जाएंगे क्रीम के ऊपर। और ये हार्ट शेप के मेरे पास शुगर के ही बने होते हैं। ये डेकोरेशन के लिए मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो मैं येलो कलर के लेके इसमें डाल रही हूँ मैचिंग। नीले वाले मेरे काम के नहीं है फिलहाल, तो येलो कलर में डाल रही हूँ। क्योंकि हमारा केक भी येलो है, पाइनएप्पल केक है इसलिए। फ्लेवर से मिलता जुलता ही डेकोरेशन भी अच्छा लगता है केक के ऊपर। और ये मैंने चॉकलेट के हार्ट शेप के बना के रखे हैं। इसे मैं वाइट चॉकलेट के हो तो आप वो बना के डालिए। मेरे पास फ़िलहाल वाइट चॉकलेट वाले ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने डार्क चॉकलेट के ही हार्ट्स लगाए हैं। बाकी बहुत कुछ सजावट के होते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लगाइए। मार्केट से आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो येलो कलर का हो, रेड कलर का हो। डेकोरेशन से रिलेटेड चॉकलेट के पाइप्स वगैरह बहुत तरह की चीज़ आते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ। क्योंकि यह बर्थडे केक है हमारा, तो थोड़ा डेकोरेशन तो इसमें करना बनता है। इस तरह के देखिए कुछ कुछ आते हैं केक के सजाने के, बहुत सारी चीज़ जो भी अवेलेबल हो और जैसी आपकी मर्जी हो इस तरह से सजा के आराम से केक को बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है यह। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग करके कैसे हमारे केक बने हैं। बहुत स्मूथली कटेगा, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। आप इसके लेयर को देख सकते हैं। देखिए 4 लेयर का हमारा रेडी है टेस्टी यम्मी पाइनएप्पल रिच पाइनएप्पल केक। तो आप इसे एंजॉय करें, बनाएं, ज़रूर बनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।